क्या आपको पता है कि प्रयागराज से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वतमाला पर स्थित है भारत का 24वां सबसे ऊंचा जलप्रपात, जो करीब 100 मीटर की ऊंचाई से एक गहरी खाई में गिरता है। और इसी के करीब स्थित है एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर जो 1857 की क्रांति की गवाह है। जी हाँ, ये है क्योटी का किला, जिसे 15वीं शताब्दी में राजा नागमल द्वारा बनवाया गया था। इसे क्योटीगढ़ भी कहा जाता है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं इस खूबसूरत जगह की सैर पर। हमारी यह यात्रा शुरू होती है प्रयागराज के झूसी से, और इस समय हम शास्त्री ब्रिज पर चल रहे हैं, जो गंगा के उस क्षेत्र के ऊपर बना है जहां हर साल माघ मेले का आयोजन किया जाता है। अपनी करीब 2.5 किलोमीटर की लंबाई की वजह से यह भारत के कुछ सबसे लंबे पुलों की लिस्ट में शुमार होता है। इसका नाम भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर रखा गया है। यहाँ से आगे बढ़कर हम पहुँच जाते हैं न्यू नैनी ब्रिज, जो प्रयागराज का एक और आइकॉनिक ब्रिज है। नैनी ब्रिज पार करने के बाद आपको बिना कहीं मुड़े करीब 67 किलोमीटर लालगांव कलवारी मोड़ तक सीधे रीवा रोड पर आगे बढ़ते जाना है। प्रयागराज से करीब 50 किलोमीटर दूर आते ही आपको विंध्य श्रृंखला के पर्वत दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। आपको सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है उसे ही सुहागी पहाड़ कहते हैं। प्रयागराज से बहुत सारे लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पर पिकनिक मनाने आते रहते हैं, और यहीं से आपकी पहाड़ों पर चढ़ाई भी शुरू हो जाती है। जैसे ही आप सुहागी पहाड़ पर चढ़ते हैं, आपको नीचे प्लेन एरिया का ये खूबसूरत नज़ारा दिखाई देने लगता है। दूर दूर तक फैले हुए खेत, और खेतों में बिखरे हुए बहुत ढेर सारे पेड़। यहाँ पर खेतों में धान बोया गया है और उसमें पानी से सींचा गया है। सुहागी पहाड़ से उतरने के बाद आप रीवा रोड पर सीधे ही चलते रहते हैं। लालगांव कलवारी मोड़ से आपको दाएं मुड़ना है, और गांव की इसी रोड पर करीब 25 किलोमीटर चलने के बाद आपको एक बार फिर दाईं ओर गांव की रोड पर मुड़ जाना है, जो आपको पथरीली ज़मीन और हरे घास के मैदान से होते हुए सीधे क्योटी फॉल पर ले जाएगा। जैसे ही आप इस रोड पर मुड़ेंगे, आपको क्योटी फॉल की गर्जना सुनाई देने लगेगी और एक धुंध सी उठती हुई दिखाई देगी। तो हम लोग मेन रोड से दाईं तरफ मुड़ के चल दिए हैं क्योटी फॉल की ओर, और आप आसमान में देखिए काले काले बादल घिरे हुए हैं, और सामने एक वाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है। उसके आगे आपको धुंध दिखाई दे रही होगी। वो धुंध क्योटी फॉल के गिरने की वजह से उठने वाले जो पानी की बूंदें हैं, उस कोहरे से वो धुंध दिखाई दे रही है। बहुत ही शानदार नज़ारा है यहाँ का, और बेहतरीन हवा चल रही है, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। जब हम लोग इलाहाबाद से निकले थे तो हमें लग रहा था कि धूप है और बहुत अच्छा मौसम नहीं है, उतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे काफ़ी तेज़ हवा है। देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही हैं, और ये हम लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं तीनों। और सामने वो किला देख रहे हैं, इस बार हम आप लोगों को उस किले पर भी लेकर चलेंगे। और ये है क्योटी फॉल। तेज हवा चल रही है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आज बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, और वाकई आज का दिन बहुत ही अच्छा है यहाँ पे आने के लिए। क्योटी फॉल में प्रवेश करने के लिए कोई भी एंट्री गेट नहीं बना हुआ है, और न ही यहाँ किसी तरह का कोई टिकट लगता है। क्योटी फॉल के करीब पहुँचने पर रोड पथरीली और काफ़ी संकरी हो जाती है। जो लोग यहाँ पहली बार आते हैं, उन्हें लगता है
कि उनकी गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जा सकती और वे अपनी गाड़ी वहीं पर पार्क कर देते हैं, जिसकी वजह से ये सकरी रोड और भी ज़्यादा सकरी हो जाती है। पर वास्तव में इस जगह को क्रॉस करने के बाद आगे आपको अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए काफ़ी जगह मिल जाती है, तो बेहतर होगा कि आप अपनी गाड़ी थोड़ा सा आगे ले जाकर ही पार्क करें। थोड़ा सा आगे जाने के बाद जहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क करेंगे उसी के पश्चिम में आपको महाना नदी अपने तीव्र वेग के साथ बहती हुई दिखाई देगी और करीब 100-150 मीटर आगे बढ़ने के बाद ये नदी एक गहरी खाई में तीव्र गर्जना के साथ गिरती है और निर्माण करती है एक विकराल 130 मीटर ऊंचे जलप्रपात का। इतनी ऊंचाई से जब लाखों गैलन पानी नीचे गहरे कुंड में गिरता है तो पानी की बूंदों से एक विशाल बादल का निर्माण होता है, जो खाई से ऊपर आकर आप पर बौछारों के रूप में गिरता है। सामने आपको क्योटी का किला दिखाई दे रहा है। अभी हम आपको वहां भी लेकर चलेंगे। क्योटी फॉल को आप दो तरफ से देख सकते हैं। इधर से देखने पर फॉल थोड़ा साइड से दिखाई देता है, पर आप अपनी गाड़ी से महाना नदी पर बने पुल को क्रॉस करके दूसरी तरफ जा सकते हैं, जहां से आपको सामने से फॉल का नज़ारा दिखाई देगा। सामने से देखने पर यह फॉल और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, तो आपको एक बार ज़रूर इस साइड आकर फॉल को देखना चाहिए। अगर आप पानी में नहाना चाहते हैं तो आप झरने के पास ना जाके उससे थोड़ा सा पहले यहाँ पे नहाइए। यहाँ पे आपको थोड़ा छिछला पानी मिलेगा और पानी में बहने का डर भी उतना यहाँ पे नहीं है। पानी में थोड़ी देर मस्ती करने के बाद हम लोग भी फॉल को सामने से देखने के लिए दूसरी तरफ चल दिए। फॉल पर बहुत सारे बंदर हैं। अगर आप खाने पीने का सामान लाए हैं तो इनसे थोड़ा बचकर रहना पड़ेगा। फॉल की वजह से कुंड के ऊपर उठ रही पानी की बूंदों पर जब सूरज की रोशनी पड़ रही थी तो यहाँ पर एक पूरा अर्धचंद्राकार इंद्रधनुष बन रहा था। आप देख सकते हैं सामने से यह फॉल कितना शानदार और ताकतवर लगता है। क्योटी फॉल को अच्छे से देखने के बाद हम क्योटी का किला देखने के लिए चल दिए। घास के मैदानों से घिरा हुआ यह किला देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इस किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में सालीवाहन के पुत्र नागमल द्वारा करवाया गया था। इस किले का संबंध 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि उस दौरान कुछ क्रांतिकारियों ने इस क्षेत्र में शरण ली थी। यह किला अंग्रेजों से छिपने और अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक सुरक्षित स्थान बन गया था। इसके कारण यह किला उस समय के स्थानीय संघर्षों का एक गवाह बन गया। आज यह किला एक खंडहर के रूप में मौजूद है, लेकिन इसकी दीवारें और संरचना अभी भी देखी जा सकती हैं। यह किला सीधे तौर पर क्योटी जलप्रपात के सामने है और यहाँ से झरने का एक शानदार दृश्य दिखाई देता है।
दोस्तों, इलाहाबाद से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर इस टूरिस्ट स्पॉट पर आपको देखने के लिए काफ़ी कुछ है और आप यहाँ पर अपना काफ़ी अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ पर आने के लिए सबसे अच्छा समय अगस्त से अक्टूबर तक होता है, क्योंकि मानसून के बाद आपको जलप्रपात में काफ़ी पानी देखने को मिल जाता है और यहाँ आने का पूरा रास्ता भी हरियाली से भरा हुआ मिलता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कुछ पढ़ते रहिए, कुछ सीखते रहिए और यात्राएं करते रहिए, क्योंकि इसी का नाम तो ज़िंदगी है। और अगर आपको भी अपनी बाइक या कार से यात्राएं करना पसंद है तो सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही ढेर सारी यात्राएं देखने को मिलेंगी।